कहीं वॉइस सीखने का तरीका आपका गलत तो नहीं है? हो सकता है आप गलत तरीके से वॉइस कर रहे हो, इसलिए आपको वॉइस ना आ रही हो। अगर आप एक स्टूडेंट है और आप एक टीचर हैं तो ये वीडियो आपके लिए बनने जा रही है। आज का हमारा टॉपिक रहेगा वॉइस। जी हाँ, वॉइस, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस। तो सबसे अलग तरीका आज आप सीखने जा रहे हैं, बड़े ही आसान तरीके से। पहले हम वॉइस को लेकर बेसिक इन्फॉर्मेशन आपके सामने लेकर आएंगे, बेसिक सेंटेंस लेकर आएंगे, फिर इसमें हम टफ और टफ और टफ लेके आएंगे, या फिर यूँ कह लीजिए पहले सिंपल वाले सेंटेंस, फिर कॉम्पिटिटिव लेवल या फिर स्कूल के लेवल, वो लेवल हम बिल्कुल धीरे 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 अप करते जाएंगे। आप बहुत सारी चीज़ें सीखेंगे बिल्कुल आसान तरीके से, ये मेरा दावा है। चलो जी, ज़्यादा बातें ना करते हुए सीधे पॉइंट पे आ जाते हैं। हेलो एवरीबॉडी, दिस इज राजेंद्र सिंह एंड यू आर वाचिंग इंग्लिश बाय राजेंद्र सर। जी हाँ, तो आज का टॉपिक रहेगा हमारा वॉइस, यानी कि एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। तो एक सेंटेंस ले लेते हैं, वो कैसे चेंज होते हैं देखिए जी। अगर हम एक सेंटेंस लेते हैं, राजू राइट्स अ लेटर, राजू राइट्स अ लेटर। इसका सबसे आसान तरीका और सबसे डिफरेंट जो तरीका रहेगा वो है जी ये वाला फॉर्मूला। अब ये क्या लगाए जा रहे हो जी, अभी आपको पता चल जाएगा। तो ये टेंस की चेंजिंग का फॉर्मूला है। वो क्या है टेंस की चेंजिंग का फॉर्मूला? जो ये है प्रेजेंट के हैं, ये पास्ट के हैं और ये फ्यूचर टेंस के पार्ट है। ये प्रेजेंट इंडेफिनेट, ये पास्ट इंडेफिनेट और ये फ्यूचर इंडेफिनेट। सभी कंटिन्यूस, सभी परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूस। इस बात को आप समझ गए होंगे। तो कैसे चेंज करना है? अगर एक्टिव वॉइस में ये सेंटेंस आता है तो आपने ये चेंज कर देना, अगर ये आता है तो ये चेंज कर देना, ये आता है तो ये चेंज कर देना। इसमें लगता है जी इज, एम और आर, उसको आपने बीइंग लगा के चेंज कर देना है। फिर इसमें लगता है वॉज या वर, तो आपने फिर से बीइंग लगा के स्टार्ट कर देना है, शुरू कर देना है। ये आपका नो चेंज रहेगा। जी हाँ, ये वाला टेंस इसमें चेंज हो जाएगा, ये वाला इसमें और ये वाला इसमें, ये सभी नो चेंज रहेंगे, नो चेंज रहेंगे। तो ये तरीका है। और इस फॉर्मूलाज को भी कैसे याद रखे, बच्चों के सामने ये भी दिक्कत होती है। टीचर रूल्स वगैरह तो बता देती है, तो जो हमारी खास बात है, हमारे चैनल पर जो खास बात है वो क्या रहती है कि हम रूल तो बताते ही बताते हैं, उसको याद कैसे रखा जाए लंबे टाइम तक ये भी बताते हैं। तो जी ये रूल कैसे याद रहेगा, हम वॉइस कर रहे हैं। तो आपने +1 में एक पोएम पढ़ने को देखी थी, आपने पढ़ी थी, द वॉइस ऑफ द रेन, द वॉइस ऑफ द रेन। आपको याद है ये पोइम आपने +1 क्लास में पढ़ी है, द वॉइस ऑफ द रेन, बरसात की आवाज। तो वॉइस से हम एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस ले लेते हैं, और रेन से हम लेते हैं कि पानी की जो बूंदें हैं, बारिश होती है वो कैसे गिरती है, ऐसे गिरती है, ये वाली ऐसे नीचे आती है, फिर बूंदें ऐसे नीचे आती रहती है, नीचे आती रहती है, नीचे आती रहती है, ऐसे नीचे। तो जी हम टेंस की चेंजिंग भी फिर ऐसे ही करते हैं, नीचे। तो ये याद रखने का तरीका है। वॉइस ऑफ द रेन, बरसात, तो ऐसे ऐसे आती है, टेंस इसमें, ये वाला इसमें, ये वाला इसमें, ये वाला इसमें, ऐसे चेंज होके आता है। तो आप इस बात को समझ गए, पहले से आपको टेंस आते हैं। तो देखिए जी इस टेंस को कैसे बदलेंगे। पहले मैं आपको बता देता हूं, ये आपका सब्जेक्ट है, राजू सब्जेक्ट है, ये आपकी वर्ब है, ये आपका ऑब्जेक्ट है। तो जी इसमें क्या रहता है, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट में चेंज हो जाता है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में चेंज हो जाता है, यानी कि ये ऑब्जेक्ट बनेगा और ये ऑब्जेक्ट है जो ये सब्जेक्ट बनेगा। एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट एक्टिव रहता है, पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट पैसिव हो जाता है, वो एक्टिव नहीं रहता है। और हमेशा ध्यान में रखिएगा, जब भी पैसिव वॉइस में वर्ब लगेगी वो हमेशा थर्ड फॉर्म लगेगी।
इस बात को ध्यान में रखना। और पहले से मैं आपको बता देता हूं, जब एडवांस को लेकर वीडियो आएगी तो इंपेरेटिव सेंटेंस या डबल ऑब्जेक्ट को लेकर आएंगे। उसमें हमेशा आप प्रेपोजिशन बाय लगाते हो, तो कुछ ऐसी वर्ब होती है उसमें बाय लगता भी नहीं है, और डबल डबल प्रेपोजिशन भी पैसिव वॉइस में बन जाती हैं। और तरह तरह से लेकर जो बच्चे गलतियां करते हैं, टीचर गलतियां करते हैं, वो इस वीडियो देखने के बाद गलती नहीं करेंगे। इसके हम पहले सिंपल वाला पार्ट लेकर आएंगे, फिर नेक्स्ट में हम इसका लेवल बढ़ाते जाएंगे और बड़ी कमाल की चीजें आप सीखने को आपको मिलेगी, कमाल की चीजें हम सीखेंगे। अगर आपको नॉलेज से प्यार है तो आप सीखेंगे, अगर आपको नॉलेज से प्यार नहीं है तो आपने अब तक तो वीडियो दूसरी लगा देनी है, क्लोज कर देनी है। ये मुझसे जुड़े रहेंगे अगर अच्छी चीजें सीखनी है तो। जी देखिए अभी कैसे चेंजिंग करते हैं, धीरे धीरे आपको पता चलेगा। बातें कहने से कोई फर्क नहीं पड़ता, चीजें सीखने से। पूरी वीडियो देखेंगे तो आपको पता चलेगा जी हाँ बहुत अच्छी चीजें हैं, बहुत अच्छी चीजें सिखाई जा रही हैं। तो बेटा ध्यान से, बच्चा ध्यान से, डियर स्टूडेंट ध्यान से इन चीजों को गेन करें। अगर आप एक टीचर हैं तो भी आप इस बात को सीख सकते हो। तो जी ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट बनाएंगे ए लेटर, ए लेटर। जी हाँ ए लेटर हम यहाँ ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाते हैं। तो हमने देखा ये टेंस कौन सा, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, प्रेजेंट इनडेफिनिट है, तो ये जाएगा इज एम आर में बदलेगा। तो जी ए लेटर एक लेटर है, उसके साथ हम इज एम आर में से क्या लगाते हैं जी, एक लेटर एक सिंगुलर है इसलिए हम इज लगाते हैं। फिर अब इसके बाद जो टर्न आती है मेन वर्ब की, और वो मेन वर्ब हम थर्ड फॉर्म लगाते हैं रिटर्न। ए लेटर इज रिटर्न बाय लगा के हम सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट कर देते हैं। ए लेटर इज रिटन बाय राजू। तो ये आपका पैसिव वॉइस हो गया, एक्टिव वॉइस का पैसिव वॉइस हो गया है। तो जी यहीं से हम सीख रहे हैं कि नेगेटिव सेंटेंस कैसे चेंज करेंगे। अगर नेगेटिव होता तो ये कैसे होता, और इसका इंटेरोगेटिव या सॉरी नेगेटिव का नेगेटिव कैसे चेंज होता है, इंटेरोगेटिव का कैसे चेंज होता है। अगर यही सेंटेंस अब आपका नेगेटिव होता, नहीं वाला होता, तो वो होता राजू डज नॉट राइट, डज नॉट राइट अ लेटर। फिर हम करते ए लेटर इज नॉट रिटन बाय राजू। बस क्योंकि हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट लगा दो नेगेटिव बन जाता है, इसने हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट लगा रखा है, नेगेटिव बन जाएगा। तो यही सेंटेंस अगर इंटेरोगेटिव होता तो कैसे होता, ये सेंटेंस इंटेरोगेटिव होता तो ये वाला आगे होता, ये वाला पीछे होता। तो जी क्या होता, डज राजू राइट अ लेटर, डज राजू राइट अ लेटर, क्या राजू पत्र लिखता है। तो हमने क्या कर देना था, हमने कर देना है इसका नेगेटिव तो है नहीं है, ये बनाएंगे तो हमने इसका कर देना है, ये वाला आगे चला जाएगा, ये वाला पीछे चला जाएगा। तो हमने कर देना है इज अ लेटर रिटन बाय राजू, हमने ये कर देना है इज अ लेटर रिटन बाय राजू, इंटेरोगेटिव बना देना है, इंटेरोगेटिव हो गया। और यही इंटेरोगेटिव यहां WH फैमिली से होता, WH फैमिली से होता तो क्या होता, तो वाई डज राजू राइट अ लेटर, राजू क्यों पत्र लिखता है। तो हमने भी WH फैमिली है वो शुरू में लगा देना है, वाई इज ए लेटर रिटन बाय राजू, क्यों एक पत्र राजू द्वारा लिखा जाता है। बस ये आसान हो गया, ऐसे हो जाता। तो आई थिंक आप समझ गए हैं बिल्कुल आसानी से इंटेरोगेटिव कैसे चेंज होता है। तो जी और एग्जांपल ले लेते हैं इसको बड़े ही आसान तरीके से। ये वाला एग्जांपल था, तो इसका दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। हम कोई और सेंटेंस लेते हैं, तो ले लेते हैं राजू is writing a letter, ये
ले लिया हमने सेंटेंस। तो जी देखिए, पहले पहचान करनी है कि आपका जो सेंटेंस है वो किस सेंटेंस का है, किस टेंस का है, सॉरी किस टेंस का, ये कौन सा टेंस है, ये कैसे पता चलेगा। मैं आपको बता भी देता हूं कि आपकी हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब, यानी कि वर्ब आपको बताती है कि आपका जो टेंस है वो कौन सा है। तो हेल्पिंग जो वर्ब है इज और राइटिंग, ये लगती है जी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में, ये वाले में लगती है प्रेजेंट कंटिन्यूअस। ये सारे फर्स्ट हैं, ये सेकंड वाले हैं, ये थर्ड वाले और ये फोर्थ वाले। तो जी प्रेजेंट कंटिन्यूअस में इज एम आर लगता है और वो इज बीइंग या एम बीइंग या आर बीइंग के हिसाब से होता है। तो उसके हिसाब से हम करेंगे। पहले ए लेटर लेके जाएंगे, ए लेटर इज के साथ हम क्या लगाएंगे, अब इज के साथ हम बीइंग लगाएंगे, ये बड़ा दिमाग में बैठा लीजिए। ए लेटर इज बीइंग, letter is being written by राजू। और अगर कोई प्रोनाउन आ जाए तो वो सब्जेक्टिव केस का ऑब्जेक्टिव केस बन जाता है और ऑब्जेक्टिव केस का सब्जेक्टिव केस बन जाता है। तो ए लेटर इज बीइंग रिटन बाय राजू हो जाएगा। यही नेगेटिव होता तो ये नेगेटिव ये होता नोट लगा हुआ, राजू इज नॉट रिटन, ए लेटर नहीं लिख रहा है। तो इसका इंटेरोगेटिव कैसे होता, तो यहाँ भी इसके बाद नोट लगा देते, ए लेटर इज नॉट बीइंग। कुछ बच्चे गलतियां कर देते हैं नोट यहाँ लगाने की बीइंग के बाद, नहीं जी पहले वाले में भी इसके बाद नोट लगा हुआ है, तो जो पैसिव वॉइस है उसमें भी इसके बाद ही नोट लगाएंगे। तो ये बिल्कुल ध्यान से रहे, मैं आपको अवेयर भी कर रहा हूँ कि स्टूडेंट कहाँ गलतियां करते हैं, तो आपने वो गलतियां नहीं करनी है। मैक्सिमम स्टूडेंट होते हैं वो, मैं आपको, आपने अगर वीडियो से आप जुड़े हुए हो, चैनल से जुड़े हुए हो, मैं बार बार आपको अवेयर भी कराता हूँ कि आप मेरे चैनल पर क्यों आए। तो मैं आपको बता देता हूँ फिर से कि मैं स्टूडेंट्स को ये अवेयर करता हूँ, बताता हूँ कि मोस्टली जो स्टूडेंट्स होते हैं कहाँ गलतियाँ करते हैं। ये बेनिफिट आपको मिलने वाला है यहाँ इस चैनल पर। तो जी यहाँ गलती करते हैं नोट लगाने की, आपने नहीं करना है, आपको ध्यान में रखना। जैसे कि मैंने बताया कि मैं आपको याद भी दिलाने का तरीका बताता हूँ कैसे करना है। तो यहाँ भी इसके बाद नोट है तो यहाँ भी इसके बाद नोट हो जाएगा। तो ये ध्यान में रखना, दिमाग में पक्का करना। इंटेरोगेटिव होता तो कैसे होता, ये इंटेरोगेटिव होता तो ये इज यहाँ होता, राजू इधर होता। क्या होता, इज राजू, इज राजू, सॉरी इज राजू राइटिंग अ लेटर, इंटेरोगेशन मार्क होता। तो ये इंटेरोगेटिव होता तो ये होता इज राजू राइटिंग अ लेटर। तो इसको इंटेरोगेटिव फिर बना देते हम, इसका ये आगे ले जाते और इसका ये वाला यहाँ ले जाते और इस वाले को यहाँ रख देते, नोट हम काट देते। इज अ लेटर बीइंग रिटन बाय राजू, ये हो जाता। WH फैमिली होता तो WH फैमिली यहाँ भी शुरू में लगता तो यहाँ भी शुरू में लगा देते। अगर हम करते इसका तो स्मॉल लेटर इसका ऐसे ही बना देते थे, वाई कर देंगे। अगर WH फैमिली से इंटेरोगेटिव बनेगा तो इससे बनेगा तो यहाँ हमने वाई लगा देना है, बस वाई, और ये स्मॉल लेटर कर देना है। ये लॉजिक हो गया। ये एक्टिव वॉइस में कैसे होता, वाई इज राजू राइटिंग अ लेटर, ये वाला वाई इज राजू राइटिंग अ लेटर, राजू पत्र क्यों लिख रहा है। तो इसका हम करते हैं वाई अ लेटर इज बीइंग रिटन बाय राजू, राजू के द्वारा पत्र क्यों लिखा जा रहा है, एंड में इसके क्वेश्चन मार्क लगा देते। तो ये रहता जी। अब तक आ गया हुआ, आपको आ गया हुआ बिल्कुल समझ में। चलो जी एक एग्जांपल और देख लेते हैं। अगर पक्का नहीं हुआ है तो आप पक्का कर लीजिए। एक ही सेंटेंस से सारे ही रूल हम कर रहे हैं, टेंस की चेंजिंग का कैसे करते हैं। तो जी नेक्स्ट ले लेते हैं एक सेंटेंस और, राजू हैज रिटन अ लेटर। तो ये सेंटेंस हमने ले लिया, तो इसका चेंज करेंगे हम। तो जी ऑब्जेक्ट को ले आओ, सब्जेक्ट ए लेटर, ए लेटर। हम देखेंगे टेंस कौन सा है। टेंस जैसे कि हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब से पता चलता है। ये हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब किस टेंस में लगती है, हेल्पिंग वर्ब हैज हैव, ये लगती है जी तीसरे में प्रेजेंट के में, यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट में हैज हैव और थर्ड फॉर्म लगता है। तो हम किस में चेंज कर देंगे, इसमें कर देंगे, इसमें कर देंगे, यानी कि हैज बीन और हैव बीन कर देंगे।
तो ए लेटर के साथ हैज बीन आएगा या हैव बीन आएगा, क्योंकि ये सिंगुलर है तो हैज बीन आएगा। ए लेटर हैज बीन थर्ड फॉर्म रिटन बाय राजू हो जाएगा, राजू हो जाएगा। बड़ा ही आसान है। तो जी यही सेंटेंस अगर नेगेटिव होता, ये वाला एक्टिव, ये नेगेटिव होता तो नोट यहां लगता, तो इसको नेगेटिव बनाएंगे तो नोट यहां लग जाएगा, वही हैज के बाद नोट, यहां भी हैज के बाद नोट। अगर ये नेगेटिव ना हो, ये इंटेरोगेटिव हो, तो कैसे होगा, ये वाला आगे जाएगा, ये वाला पीछे जाएगा, इंटेरोगेटिव बन जाएगा। यानी कि हैज राजू, ये वाला सेम, हैज राजू रिटन अ लेटर, क्या राजू पत्र लिख चुका है, तो ये वाला फिर कैसे होता है, ये वाला आगे जाता है, ये वाला पीछे हो जाता है। यानी कि हैज अ लेटर बीन रिटन बाय राजू, हैज अ लेटर, बस इन वर्ड की चेंजिंग होनी है, हैज अ लेटर बीन रिटन बाय राजू, इंटेरोगेटिव। WH फैमिली होता तो कैसे होता, बिल्कुल अच्छे समझ गए हैं, वाई लगाते हैं यहाँ, वाई, इसको स्मॉल कर देते हैं वाई, तो इसका भी क्या करेंगे, वाई इधर ही लगाएंगे और इसका स्मॉल कर देंगे, बस हैज का हैज ही रहा। तो वाई हैज राजू रिटन अ लेटर, राजू क्यों एक पत्र लिख चुका है, तो इसका बनाते वाई हैज अ लेटर बीन रिटन बाय राजू, क्यों राजू के द्वारा एक पत्र लिखा जा रहा है। हाँ जी, आसान हो जाएगा, चेंजिंग बड़ी ही आसान है, बड़ी कमाल की बात है। चलो जी, ये तो टेंस की चेंजिंग थी। अगर ये वाला आएगा तो नो चेंज होगा, कुछ भी चेंज नहीं करेंगे। चलो एक नो चेंज का भी करके देख लेते हैं कि कैसे होगा। ओके, कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगी आपको, बहुत अच्छे सीखने जा रहे हैं आप। अभी तो और एक बात और बताने जाऊंगा मैं आपको, सिंपल ही है। तो वो क्या है, ये वाला टेंस होता तो कैसे होता, राजू हैज बीन राइटिंग होता भाई, राजू हैज बीन राइटिंग अ लेटर फॉर 2 hours, फॉर 2 घंटे से पत्र लिख रहा है, तो हमें पता चल गया हैज बीन इसमें लगती है, तो ये वाला किसमें है, नो चेंज है। ये एक्टिव वॉइस है, इसकी पैसिव वॉइस बनेगी नहीं, यानी कि नो चेंज रहेगा। फिर भी बनेगी तो कैसे बनेगी, उसमें चेंजिंग नहीं आएंगे। तो जी ये आपका सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट हो जाएगा। ए लेटर हैज बीन राइटिंग for 2 hours by राजू। तो ये हो जाना था इसका, राजू हैज बीन राइटिंग अ लेटर फॉर 2 hours, ए लेटर हैज बीन राइटिंग फॉर 2 hours बाय राजू। तो सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट हो गया और ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट हो गया, ये तरीका है इसका। तो आपको लग रहा होगा कि बड़ा ही आसान है। तो एक इसमें ही आपको अच्छी वाली चीज बतानी है आपको, कई बार मॉडल आ जाते हैं चेंज करने, यानी कि एक्टिव वॉइस में मॉडल मिलता है आपको, तो वो तरीका मैं आपको बता रहा हूं कि उसका कैसे होगा। जी हाँ, तो ये आपका ये हो गया, मॉडल आएगा तो कैसे होगा, यानी कि इसका नेगेटिव बनाना आसान है। यहाँ नेगेटिव नोट लगता तो यहाँ बना देते, यहाँ नेगेटिव का फिर यहाँ कर देते, इंटेरोगेटिव वही, ये वाला आगे ये वाला पीछे, तो इसमें भी ये वाला आगे और ये वाला पीछे हो जाता। तो बड़ा ही आसान है ये। अगर एक्टिव वॉइस में मॉडल आ जाए तो कैसे चेंज करना पड़ेगा, ये भी आसान है और याद रखने का तरीका भी है आपके पास। देखिए जी कैसे, राजू कैन राइट अ लेटर, राजू कैन राइट अ लेटर,
राजू पत्र लिख सकता है। ये वाला कैसे चेंज करेंगे? तो ये चेंज होता है जी, ए लेटर कैन बी रिटन बाय जी हाँ, रिटन बाय राजू। तो ये हो गया। तो ये कैसे हुआ, इसको कैसे याद रखेंगे? तो ये मॉडल के साथ बी लग जाता है। और हमने वो ये चीज कहां से सीखी? वो चीज हमने यहां से सीखी। तो फ्यूचर इंडेफिनेट है वो इसमें आता है, फ्यूचर इंडेफिनेट एक्टिव में होता है तो इसमें आता है। अगर फ्यूचर कंटिन्यूस आ जाए एक्टिव में तो पैसिव नो चेंज है, ये ध्यान में रखना। फ्यूचर इंडेफिनेट है, फ्यूचर कंटिन्यूस में तो आ जाता है, अगर फ्यूचर कंटिन्यूस है फिर नो चेंज है, ये ध्यान में रखना। जी हाँ, अगर फ्यूचर कंटिन्यूस आ जाएगा यानी कि फिर ये यहां लिख देता हूं आपको, थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा। नो चेंज हो जाएगा, ये वाला आएगा तो नो चेंज हो जाएगा, ये वाला आएगा तो ये इसमें चेंज हो जाएगा। तो जी अगर ये इसमें आता है तो मैं आपको एग्जांपल देके समझा देता हूं कि कैसे होगा। राजू विल राइट अ लेटर, राजू विल राइट अ लेटर ये होता तो हम इसका चेंज करते हैं, लेटर विल बी, लेटर विल बी रिटन। सॉरी मुझे याद आ गया है, पिछला जो सेंटेंस मैंने आपका ये वाला नो चेंज का करवाया था उसके लिए मैं माफी चाहता हूं। मैंने वहां, मुझे याद आ जाता है कि दिमाग में कोई गलती हो रही, वहां मैंने थर्ड फॉर्म नहीं लगाई है, राइटिंग नहीं किया, वो रिटन होना चाहिए, थर्ड फॉर्म की गलती हुई है वहां, उसमें चेंज करके राइटिंग कर दिया। मुझे याद आ जाता है इस बात का, थोड़ा सा उसके लिए माफी चाहूंगा क्योंकि मैं आप थर्ड फॉर्म लिख रहा था इधर, मुझे याद आ गया। ए लेटर ये बनेगा, ए लेटर विल बी रिटन, WRITTEN, रिटन, रिटन बाय राजू, ये बनेगा। लेटर विल बी रिटन बाय राजू, तो राजू विल राइट अ लेटर, तो इसका बी हो गया। तो मैं क्या कहने जा रहा हूं, अगर आपका फ्यूचर इंडेफिनिट होता है तो ये इसमें चेंज होता है, यानी कि उसके साथ बी लगता है। तो जैसे आपको पता है सेल और विल फ्यूचर इंडेफिनिट में लगते हैं और सेल और विल एक मॉडल भी होते हैं, तो मॉडल के साथ बी लगा दो। सेल बी किया था, विल भी ऐसे करते हैं, तो उसी तरह कैन भी हो जाए। मॉडल जितने भी हैं, अगर कैन कैन बी, मस्ट बी, ऐसे कोई मॉडल आएगा तो उसके साथ बी लगा के थर्ड फॉर्म लगा के हम ऐसा कर देंगे। तो ये आपके लिए आज की वीडियो में सिंपल चीजें आपको बताई गई। उम्मीद करता हूँ टेंस की चेंजिंग आपको अच्छे से आ गई है, और नेक्स्ट जो वीडियो बनेगी उस पर थोड़ा सा लेवल आपका जो हाई होने वाला है, वॉइस है उसका स्तर बढ़ेगा, कैसे डबल डबल प्रेपोजिशन आ जाती है, कैसे डबल ऑब्जेक्ट होते हैं, तो कौन से वाले ऑब्जेक्ट को पहले सब्जेक्ट बनाएं, अगर सेकंड वाले को बनाते हैं तो क्या दिक्कत आती है, और उसका आसान तरीका क्या है। और एक जब डबल ऑब्जेक्ट आपको लगता है कि डबल ऑब्जेक्ट है, नहीं जी एक ऑब्जेक्ट होता है, एक ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट होता है, तो स्टूडेंट कहाँ कहाँ गलतियाँ करते हैं, तो इस हिसाब से मैं नेक्स्ट पार्ट में इसके में वीडियो बनाऊंगा। इसका नेक्स्ट पार्ट आएगा, फिर उसके बाद भी अगर और बहुत सारी चीज़ें होंगी आपको बताने के लिए, वो चीज़ें बताई जाएंगी, यानी कि हम जड़ से चलेंगे और बिल्कुल टॉप तक जाएंगे, सारी चीज़ें सीखेंगे, ये आपको यहाँ देखने को मिलेगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन है वो भी प्रेस कर दीजिए, और खूब शेयर कीजिए अपने मित्रों को, दोस्तों को, जिसको भी आपको लगता है कि ये चीज़ उसे भी जाननी चाहिए। तो जी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इनके साथ, तब तक मेहनत करते रहिए। ओके, सी यू सून।